बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 18 का लास्ट टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ लॉजिक गेट्स इन कंट्रोल सिस्टम्स। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, हम इसको बहुत कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे। सबसे पहले तो बच्चों देखें, मैंने बुक की ही ये चीज़ें सारी उठा के यहाँ पे रख दी हैं ताकि जो बच्चों को बुक की वर्डिंग भी मुश्किल लगती है या बुक से चीज़ें अंडरलाइन करनी है वो साथ ही कर लें। कहते हैं गेट्स जो होते हैं, लॉजिक गेट्स आर वाइडली यूज्ड इन कंट्रोल सिस्टम्स। अब कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं? बेसिकली इस सिस्टम की मदद से हम ना डिफरेंट फिजिकल पैरामीटर, जिस तरह से उसने बता दिया है टेम्परेचर, प्रेशर या अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ के सिस्टम को क्या करते हैं, उसकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करते हैं। द कंट्रोल द फंक्शन ऑफ द सिस्टम बाय मॉनिटरिंग सम फिजिकल पैरामीटर सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और अदर फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सिस्टम। उसके बाद बच्चों यहाँ पर तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन ये जो है, ये एज गेट्स ऑपरेट्स विद इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस ओनली। ये मैंने आपको लाइन लास्ट लेक्चर में लिखवाई भी थी कि गेट्स जो होते हैं ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस से। सो सम डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड विच कैन कन्वर्ट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इनटू इलेक्ट्रिक वोल्टेज। तो कहता है इसीलिए हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस चाहिए जो क्या काम कर सकें, जो डिफरेंट किस्म की फिजिकल क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकें। और ऐसी ऐसी डिवाइसेस जो फिजिकल क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करती हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? सेंसर्स बोलते हैं। तो ये सेंसर्स की डेफिनेशन आ गई। सबसे पहले नंबर पे आपने अब जो चीज़ याद करनी है डेट इज सेंसर्स की डेफिनेशन। अच्छा, सेंसर्स अब आपने देख लिए कि सेंसर्स क्या होते हैं। ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ये जो है सम डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड, ठीक है, ये ऐसी डिवाइस होती है जो क्या काम करती है? कन्वर्ट वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। सेंसर क्या करते हैं बच्चों? कन्वर्ट्स वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस। जो वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज को इलेक्ट्रिकल वोल्टेजेस में क्या करती है बच्चों? कन्वर्ट करती है। हम उनको क्या बोलते हैं? उन डिवाइसेस को हम बोलते हैं जी सेंसर्स। क्या बोलते हैं? हम उनको सेंसर्स बोलते हैं। अच्छा, अब ये जो सेंसर्स है, ये यहाँ पे बच्चों इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जिस तरह हमारी बुक वाले ने इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, कहता है जिस तरह नाइट स्विच है, ठीक है, इसी तरह लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ठीक है, इज अ सेंसर। ये जो नाइट स्विच है, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, ठीक है जी, ये लाइट सेंसर है। ये कौन सा सेंसर है? लाइट सेंसर है। ये लाइट सेंसर क्यों है? क्योंकि ये कन्वर्ट करता है इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को किस में? इलेक्ट्रिक वोल्टेज में। तो लाइट सेंसर की एक एग्जांपल दें, आप लोगों से एमसीक्यू पूछा जा सकता है, आप उसकी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके बाद थर्मिस्टर की बात करता है। थर्मिस्टर भी एक सेंसर है, मगर ये टेम्परेचर सेंसर है। और इसी तरह ये क्या काम करता है? टेम्परेचर सेंसर चेंज इन टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। इसी तरह माइक्रोफोन है, ये साउंड सेंसर है, ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो ये डिफरेंट किस्म के सेंसर्स आप लोगों के सामने आए हैं। एक लाइट सेंसर है, एक टेम्परेचर सेंसर है और एक साउंड सेंसर है। ये 3 सेंसर हमारी किताब में लिखे हैं। लाइट सेंसर, इसमें एलडीआर आ गया। उसके बाद एक टेम्परेचर सेंसर में कौन आ गया? रजिस्टर आ गया। और उसके बाद है साउंड सेंसर, और इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन आ गई? माइक्रोफोन आ गई। ये मैं साइड पर इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज के हवाले से याद रह जाए। अब इसकी एग्जांपल है माइक्रोफोन। इसी तरह ये जो टेम्परेचर सेंसर है, इसकी एग्जांपल क्या है? थर्मिस्टर्स। और उसके बाद लाइट सेंसर की एग्जांपल क्या है? एलडीआर, लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसके बाद है जी बच्चों अगली बात, यहाँ पर जो बड़ी काम की अब आने लगी है वो देखें। हमने इसी तरह ना यहाँ पे ना, ये आपको एक डिब्बा सा नज़र आ रहा है, ये एक वैट, इसको बोलते हैं वैट। क्या बोलते हैं? वैट, जिसके अंदर ना हम लोग ना किसी भी केमिकल रिएक्शन वगैरह करवाते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर चीज़ों को हीटअप करते हैं। अच्छा, इसमें यहाँ पर लगा हुआ है पी और ये लगा हुआ है टी। इस टी को बोलते हैं टेम्परेचर सेंसर। ये क्या है? टेम्परेचर सेंसर है। और ये जो पी है इसको बोलते हैं प्रेशर सेंसर। वो साइड पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम कहते हैं, सपोज करते हैं प्रेशर सेंसर से जो इनपुट आती है उसको ए बोल देते हैं, टेम्परेचर सेंसर से जो इनपुट आती है उसको बी बोल देते हैं। हमने ना यहाँ पर ये सर्किट, ऐसा सर्किट डिजाइन करना है
ये सी जो लिखा हुआ है, ये ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं कि इस सर्किट की मदद से हम इस अलार्म को ऑन या ऑफ करें, और ये अलार्म उस वक्त ऑन या ऑफ हो कि अगर हमारे इस बीकर में, हमारे बीकर के अंदर यहाँ पे वैट में प्रेशर और टेम्परेचर की पर्टिकुलर वैल्यूज़ एक सेट की जाती हैं। एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ के ऊपर इनको पी और टी को क्या किया जाता है, सेट किया जाता है। अगर प्रेशर अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करे वो भी पंगा होता है हमारे लिए, टेम्परेचर अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करे वो भी पंगा। एक हमने क्या काम किया, हम एक ऐसा सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं जो हमारे इस पंगे की वजह से अलार्म को ऑन कर दे। यानी कि जैसे ही ये सर्किट ये काम करे कि अगर प्रेशर में कोई पंगा पड़ा है या टेम्परेचर में कोई पंगा पड़ा है, यानी पंगे से मुराद ये कि भाई अगर ये बढ़ गए अपनी स्पेसिफिक वैल्यू से, स्पेसिफाइड वैल्यूज़ जो है इनकी, अगर ये बढ़ गए तो ये अलार्म को एक्टिवेट करवा दे, और अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू के अंदर अंदर है तो ये सर्किट क्या करे, अलार्म को ऑफ रखे। यानी कि ये सारा कुछ अब इस सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये सर्किट यहाँ पे क्या होना चाहिए जो क्या काम करे। प्रेशर और टेम्परेचर जब नॉर्मल वैल्यू में हो तो अलार्म को ऑफ रखे, कोई एक भी या दोनों में पंगा पड़ जाए तो अलार्म ऑन हो जाए। अब इस चीज़ की के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, लॉजिक गेट्स के अंदर जब हम अपना सर्किट डिज़ाइन करते हैं उसमें हमें ए और बी के लेवल्स को डिसाइड करना पड़ता है। सपोज करते हैं हमने ए और बी के लेवल को और आउटपुट के लेवल को, ठीक है जी, अलार्म को जो आउटपुट आनी है उसको हम सी बोल देते हैं, ठीक है, ये उसने यहाँ पर सी बोल दिया, और जो सर्किट, इस सर्किट को जो इनपुट्स मिल रही हैं वो ए और बी हैं। अब ए जो है ये बेसिकली प्रेशर को डील कर रहा है, और जो बी है ये किसको डील कर रहा है, टेम्परेचर को डील कर रहा है, और ये जो सी है ये अलार्म को डील कर रहा है। अच्छा, अब ना हमने ऐसा सर्किट डिज़ाइन किया बच्चों जो क्या काम करना चाहता है, अलार्म को जब ना जीरो मिले, अलार्म चाहता है अलार्म को जब जीरो मिले तो अलार्म एक्टिव होगा। यानी अलार्म को जब जीरो मिलेगा इसका मतलब है कि अलार्म कहेगा यार अब मुझे ना ऑन हो जाना चाहिए भाई, और जब अलार्म को 1 मिल रहा होगा तो इसका मतलब है कि अलार्म को एक्टिव होने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ नॉर्मल है। हमने ये लेवल डिसाइड कर दिया, खुद से डिसाइड करते हैं हम इसको, ये हमने इसका अलार्म का लेवल खुद से डिसाइड किया कि अलार्म को अगर जीरो मिले तो इसको एक्टिव हो जाना चाहिए, ऑन हो जाना चाहिए, और जब इसको 1 मिल रहा हो तो ये अपनी नॉर्मल वैल्यू पे ही रहेगा, मतलब ये ऑफ ही रहेगा, इसको ज़रूरत नहीं है ऑन होने की। अच्छा, ये तो हमने अलार्म की स्टेट्स को डिसाइड कर दी, यानी अलार्म की 0 स्टेट शो करेगी कि इसको एक्टिव हो जाना चाहिए, 1 स्टेट शो करेगी कि ये भी एक्टिव ना हो, ये ऑफ ही रहे। इसी तरह अब हम प्रेशर और सेंसर और टेम्परेचर सेंसर के भी लेवल्स को डिसाइड कर देते हैं। बच्चों अगर तो प्रेशर या टेम्परेचर अपनी नॉर्मल वैल्यू के से एक्सीड नहीं किए, इसका मतलब है प्रेशर और टेम्परेचर में कोई पंगा नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे कि जब ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड नहीं किए, पी एंड टी, अगर तो ये नॉट एक्सीड फ्रॉम नॉर्मल वैल्यू, अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड नहीं करते तो हम इनको ये बोलेंगे कि ये जो स्टेट्स होंगी इनकी ये जीरो को शो करेंगी, और अगर ये एक्सीड कर जाते हैं अपने नॉर्मल वैल्यू को, एक्सीड कर गए नॉर्मल वैल्यू से, अगर ये अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर जाते हैं तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ पे 1 आ जाए, इसका मतलब है यहाँ पर पंगा पड़ गया है। तो ये नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड करना इनके लिए 1 शो होगा और ना करना इनके लिए 0 शो होगा। अब बस खत्म होगी बात। ये देखें, अब ये ए स्टेट जो आपको नजर आ रही है यहां पर, इसमें अगर आप थोड़ा गौर से देखें, आप देखें ए 0 है, बी भी 0 है, इसका मतलब है कि दोनों अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड नहीं किए, अलार्म को मिला 1, हम अलार्म, इसका मतलब है देखें ना 0 0 पर, हाँ, यानी कि हमारे जब प्रेशर और टेम्परेचर में अपनी नॉर्मल वैल्यू से वो एक्सीड नहीं किए, हमने उनका 0 0 बोल दिया, और उस वक्त हमें अलार्म ऑफ चाहिए, हमने कह दिया कि अलार्म 1 होना चाहिए। अच्छा, फिर प्रेशर अभी नॉर्मल वैल्यू को एक्सीड नहीं किया मगर टेम्परेचर एक्सीड कर गया, हमने कहा यार पंगा पड़ गया, अलार्म को इस वक्त 0 होना चाहिए। अगर प्रेशर एक्सीड कर गया, टेम्परेचर एक्सीड नहीं किया, हमने कहा कि यार अलार्म को भी एक्टिव हो जाना चाहिए क्योंकि किसी एक में तो पंगा पड़ गया, और अगर दोनों में पंगा पड़ गया हमने कहा तभी अलार्म एक्टिव हो जाए। तो अलार्म आप देखें ये तीनों चीज़ों पर अलार्म एक्टिव हो गया, इनमें से किसी एक में भी पंगा पड़ा, तो अलार्म उस वक्त तक एक्टिव नहीं हुआ जब तक दोनों में से किसी एक में भी पंगा नहीं पड़ा। तो ले अब ये जो चीज़ है हमारी कि 0 0 पे 1 मिल रहा है, 0 0 पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, और 0 और 1 पे क्या मिल रहा है आपको, 0 1 पर आपको मिल रहा है 0, ये डॉट नहीं है, मतलब मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ आपको, और इस तरह 1 और 0 पर आपको मिल रहा है 0, और 1 और 1 पर आपको मिल रहा है 0। ये चीज़ जो थी, ये चीज़ जो थी ये ए है, ये बी है, और ये आपकी एक्स है, ये चीज़ जो थी ये पूरी की थी आपके एक्स नोर गेट ने। कौन से गेट ने पूरी की थी, एक्स नोर गेट। तो ये देखें हमने यहाँ पर क्या, सॉरी एक्स नोर गेट कह रहा हूँ यार, सॉरी नोर गेट, नोर गेट का जो ट्रूथ टेबल था बच्चों वो यही था
कि 0 0 पे वो 1 देता था, वो बाकी सब पे वो 0 0 देता था। इसका मतलब है कि इस सर्किट में हमें क्या लगाना चाहिए, हमें इस सर्किट में नॉर गेट लगाना चाहिए जो हमारी इस कंडीशन को क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। देखें हमने उस सर्किट टू बी डिजाइंड में क्या कर दिया, जाके नॉर गेट लगा दिया। अब ये नॉर गेट सेम हमारे इस ट्रूथ टेबल के मुताबिक फंक्शनिंग करेगा। तो ये जो ट्रूथ टेबल है ये है ही नॉर गेट का है। ठीक हो गया। तो देखिए उसके अंदर सारी उसने बातें यही की हुई हैं कि अलार्म को 0 चाहिए उसकी एक्टिवेशन के लिए। ठीक है। 1 का मतलब ये है, 1 का मतलब ये है कि टेम्परेचर या प्रेशर जो है अपनी नॉर्मल वैल्यू से एक्सीड कर गए हैं। ठीक है। और उसके बाद ये जो वैट की भी उसने बात की हुई है कि ये जो है ना सोल्यूशन स्टोर्ड होता है, केमिकल सोल्यूशन इसके अंदर स्टोर होता है, प्रेशर और टेम्परेचर की हम मॉनिटरिंग वगैरह कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद उसने बता दिया कि ब्लॉक डायग्राम में हमें जो सर्किट चाहिए था वही उसमें ए और बी को उसने बोल दिया कि पी और टी हैं वो। ठीक है। आउटपुट अगर लो है तो इसका मतलब है अलार्म अभी एक्टिव हो गया। ठीक है। और वही बात अगर ए 0 है, बी 0 है, या ए 1 है, बी 0 है, या ए बी दोनों 1 है, तो इस केस में जो सी है वो हाई होना चाहिए और टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो अपनी स्पेसिफाइड लिमिट के अंदर अंदर, मतलब कोई एक भी खराबी होगी, वही बातें जो मैंने आपको ऊपर बता दी है ना यार, वही सारी अब उसने यहाँ पर लिखी हैं। तो ये अब आप लोगों ने इसको खुद ही पढ़ लेना। मेन जो कॉन्सेप्ट था इसका वो यही था। ये टेबल आपको समझ आना चाहिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये बातें हुई थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बच्चों आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।